Hi kids, how are you all? Today we are going to do chapter number 16 of grammar, understanding words. UNDER, under, STANDING, standing, understanding words, यानी वर्ड्स को समझना. मोस्ट प्रॉबेबली इन दिस चैप्टर हमने जो सीनियर केजी में किया था, जैसे राइमिंग वर्ड्स थे, कंप्लीट द वर्ड, मतलब मिसिंग लेटर्स को कंप्लीट करके वर्ड बनाना है, यही सब है. ओके, नाउ फर्स्ट एक्सरसाइज ए इज लेट्स राइम. राइट द नेम्स ऑफ दीज थिंग्स इन द ब्लैंक्स. थिंक ऑफ अ वर्ड दैट राइम्स विथ ईच नेम. यानी यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए हैं आपको, उस पिक्चर को कौन सा पिक्चर है वो उसका नेम लिखना है और उसी नेम के रिलेटेड एक राइमिंग वर्ड आपको यहाँ पे लिखना है. ओके, देखो फर्स्ट वन इज डन फॉर अस. द पिक्चर इज ऑफ गॉट, GOAT, गॉट. तो गॉट के साथ राइमिंग वर्ड इज बोट, BOAT, बोट. ओके, सिमिलरली आपको सभी पिक्चर्स के साथ ऐसे ही करना है. जो पिक्चर है उसका नेम लिखना है और उसी के रिलेटेड एक राइमिंग वर्ड नीचे लिखना है. ओके, नेक्स्ट नंबर 2 इज बॉक्स, BOX, बॉक्स. इट्स राइमिंग वर्ड इज फॉक्स, FOX, फॉक्स. नेक्स्ट इज स्टार, STAR, स्टार. स्टार का राइमिंग वर्ड है कार, CAR, कार. ओके, देन इट इज कैट. कैट का राइमिंग वर्ड है मैट, MAT, मैट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ वन. इट इज अ पिक्चर ऑफ स्पून, SPOON, स्पून. स्पून के साथ राइमिंग वर्ड इज मून, MOON, मून. नाउ नेक्स्ट इज द पिक्चर ऑफ फिश, FISH, फिश. फिश का राइमिंग वर्ड है DISH, डिश. मतलब इट इज़ दैट डिश है, फिश है, तो यू कैन राइट द राइमिंग वर्ड. राइमिंग वर्ड मीन्स, जैसे मैंने आपको आगे के एक वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि जब पीछे के जो लेटर्स होते हैं सेम साउंड आता है उसका, उसी को हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज नंबर 7. द पिक्चर इज सन, SUN, सन. Rhyming word is fun, FUN, fun. Okay, then it is pan, PAN, pan. The rhyming word is CAN, can. Okay, I hope आप लोगों को rhyming words समझ में आ गए हैं. Now next exercise B is listen and write the words. आपको सुनना है और लिखना है. ओके, वर्ड्स को. लुक एट दिस वर्ड्स फॉर 1 minute. मतलब इन वर्ड्स को आपको प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है. ओके, फर्स्ट इज COT, कॉट. देन इट इज MAP, मैप. EAR, ईयर. HUT, हट. RIDE, राइड. JUMP, जंप. BAND, बैंड. LEAF, लीव. RAIN, रेन. BOOK, बुक. ओके, नाउ अभी आपको प्रॉपरली इस वर्ड्स को देख के समझना, मतलब याद रखना है. व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट इज कवर द वर्ड्स, राइट द कंप्लीट वर्ड इन द ब्लैंक्स बिलो. हमने जो आगे जो वर्ड्स पढ़े थे, यहाँ पे सेम वर्ड्स है पर उसके कुछ लेटर्स मिसिंग है, तो हमें वो लेटर्स यहाँ पे लिख के उसे कंप्लीट करना है. ओके, देखो फर्स्ट इज -OT, तो उसमें आएगा COT, कॉट. देन नेक्स्ट इज M-, तो उसमें लिखेंगे AP, तो इट विल बिकम MAP, मैप. नेक्स्ट इज -R, तो इसमें हम लिखेंगे EA, तो इट विल बिकम EAR, ईयर. नेक्स्ट इज H-T, तो HUT, हट. नेक्स्ट इज R-E, तो RIDE, राइड. नेक्स्ट इज -MP, तो J and U ऐड करके बनेगा जंप. देन इट इज B-D, तो इसमें हम लिखेंगे AN, तो इट विल बिकम BAND, बैंड. देन नेक्स्ट इज LE-, तो उसमें हम लिखेंगे A और F डैश में, तो इट विल बिकम LEAF, लीफ. देन इट इज R-N,
तो इसमें हम फिलअप करेंगे ए और आई, इट विल बिकम रेन। नेक्स्ट इज बी डैश डैश के, तो इट विल बिकम बुक, BOOK बुक। ओके, तो इट वॉज मतलब जम्बल वर्ड्स, मिसिंग लेटर्स, जैसे हम गेम्स खेलते हैं, ऑलरेडी आप लोग ये वर्ड्स है वो सीनियर केजी में समझ चुके हैं। वैसा ही ये कॉन्सेप्ट है कि आपको वर्ड्स एक बार आपने पढ़ लिया है, उसको आपको माइंड में रखना है, और उसमें जो मिसिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें वही वर्ड्स में मिसिंग लेटर्स होंगे, तो वो लेटर्स लिख के आपको वो वर्ड कंप्लीट करना है। ओके, हाउ मैनी डिड यू गेट राइट, तो आपको ये गेम एक्टिविटी है जिसमें गेम जैसा है, आपको पता चलेगा आपके कितने स्पेलिंग्स राइट हुए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वर्ड सर्च, इसमें आपको वर्ड्स ढूंढने हैं। फाइंड द नेम ऑफ 8 एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द वर्ड ग्रिड, एड ए और एन एंड राइट द नेम इन द ब्लैंक्स। ओके, जैसे हमने ऑलरेडी आर्टिकल सीखे हैं, ए और एन ऐड कहाँ करना, मतलब कैसे करना है। जो वर्ड्स है वो अगर वोवेल से स्टार्ट होते हैं, दैट इज़ AEIOU, अगर ये कोई भी वर्ड वोवेल्स के लेटर्स के स्टार्ट होते हैं तो हम उसमें आगे एन लगाएंगे। ओके, बाकी जो कॉन्सोनेंट्स है उसमें हम आगे ए लगाएंगे। नाउ हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमें ये बॉक्स के अंदर दिए हैं वर्ड्स, उसमें हमें 8 एनिमल्स और बर्ड्स के नेम्स दिए हैं, उसे हमें ढूंढना है पहले। तो जिसके देखो मैंने यहाँ पे मतलब इस बॉक्स में सारे ढूंढ लिए हैं। इट इज़ ईगल, वी हैव ऑलरेडी यहाँ पे ईगल दिया है, देन इट इज़ हियर TIGER टाइगर, देन इट इज़ SNAKE स्नेक, हियर इट इज़ CAT कैट, then RHINO rhino, then it is OWL owl, then PEACOCK peacock, ELEPHANT elephant। तो वैसे ही आपको ये वर्ड्स ढूंढ के उसको सर्कल कर दो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो वर्ड्स हमने यहाँ पे ढूंढे हैं उसमें अगर वो वोवेल्स के साथ स्टार्ट होता है तो उसके हम आगे हम आर्टिकल एन लगाएंगे, अगर कॉन्सोनेंट है तो हम ए आगे लगाएंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट वन वाज ईगल, तो यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने किया है एन ईगल। ओके, नाउ सेम यहाँ पे सेकेंड इज स्नेक, तो इट स्टार्ट्स विथ एस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अ स्नेक। देन इट इज़ राइनो, तो हम इट स्टार्ट्स विथ आर, तो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे अ राइनो, ठीक है। देन इट इज़ आउल, तो वी विल स्टार्ट विथ एन आउल बिकॉज इट स्टार्ट्स विथ ओ एंड ओ इज़ अ वॉवल। नेक्स्ट इज पिकॉक, तो पिकॉक स्टार्ट्स विथ पी, तो हम लिखेंगे अ पिकॉक। द नेक्स्ट इज एलिफेंट, एलिफेंट स्टार्ट्स विथ ई, इट इज़ अ वॉवल, तो हम आगे लिखेंगे एन एलिफेंट। देन इट इज टाइगर, ओके, तो टाइगर स्टार्ट्स विथ टी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अ टाइगर। देन लास्ट वन इज कैट, कैट स्टार्ट्स विथ सी, इट इज़ अ कॉन्सोनेंट, तो हम यहाँ पे आगे ए लिखेंगे अ कैट। ओके, आई होप you have understood it. Now it is exercise D, fill in the vowels. यहाँ पे आपको vowels को fill करना है। Zara is making a list of things to get from the market. Can you help her complete the spellings of these words? यहाँ पे ज़ारा है वो मार्केट से कुछ चीज़ें खरीदने जा रही है, तो उसका वो लिस्ट बना रही है, तो हमें उसको स्पेलिंग्स कंप्लीट करने में, वर्ड्स कंप्लीट करने में उसका हेल्प करना है, ठीक है। नाउ यहाँ पे उसका शॉपिंग लिस्ट है, देखो फर्स्ट वन इज़ M, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है ILK मिल्क, ओके। सेकेंड वन इज़ BRE-D, तो यहाँ पे डैश में आएगा A, इट इज़ अ ब्रेड। देन थर्ड इज़ -GS, तो आगे हम लिखेंगे E, तो इट विल बिकम एग्स। देन नेक्स्ट इज़ B-TTER, तो यहाँ पे डैश में हम लिखेंगे U, इट विल बिकम बटर। देन नेक्स्ट इज़ CH-SE, तो यहाँ पे हम डबल E लिखेंगे और इट विल बिकम चीज़। देन नेक्स्ट इज़ M-N-G-, तो यहाँ पे M
फर्स्ट डैश में ए आएगा, देन एन जी और लास्ट में आएगा ओ, तो इट विल बिकम मैंगो. नाउ नंबर 7 इज डैश RANG डैश, तो फर्स्ट डैश में आएगा ओ, लास्ट में आएगा ई, तो इट विल बिकम ऑरेंज. देन 8 one इज P-M PK-N, तो फर्स्ट इज PU आएगा फर्स्ट ब्लैंक में और नेक्स्ट ब्लैंक में आएगा I, तो इट वुड बिकम pumpkin. ओके, नाउ नेक्स्ट इज नंबर 9 C-RR-T, तो CAR फर्स्ट डैश में A आएगा और R सेकेंड डैश में आएगा OT, तो इट इज़ कैरेट. नेक्स्ट इज B-N-N डैश, तो तीनों डैश में क्या आएगा, A आएगा, तो इट वुड बिकम BANANA बनाना. द नेक्स्ट इज R-CE, तो डैश में आएगा I एंड इट वुड बिकम RICE राइस. नेक्स्ट इज S-G-R, तो इट वुड बिकम SUGAR शुगर. ओके, यहाँ पे हमने ज़ारा का जो शॉपिंग लिस्ट था उसको हमने, उसके वर्ड्स को हमने कंप्लीट कर दिया है. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज फाइंड द न्यू वर्ड. लुक एट द पिक्चर्स, राइट द नेम ऑफ दीज थिंग्स, देन टेक द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड टू पिन अ न्यू वर्ड. ओके, दिस इज ऑल्सो एक्टिविटी, मतलब ये भी एक गेम जैसा है. यहाँ पे देखो अपने 8 पिक्चर्स दिए हैं, इन पिक्चर्स के आपको नेम्स लिखने हैं. ओके, और सभी पिक्चर्स के जो फर्स्ट लेटर है वो जो नीचे बॉक्स दिया है उसमें आपको लिखना है और उसका एक नया वर्ड बनेगा. ओके, देखो फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ कैट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CAT कैट. द नेक्स्ट इज अम्ब्रेला, तो यहाँ पे आपको लिखना है UMBRELLA अम्ब्रेला. नेक्स्ट इज पिन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे PIN पिन. द नेक्स्ट पिक्चर इज बस, तो यहाँ पे लिखना है BUS बस. नेक्स्ट इज आउल, OWL आउल. नेक्स्ट इज एप्पल, APPLE एप्पल. नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ रैबिट, तो यहाँ पे आपको रैबिट लिखना है RABBIT रैबिट. द नेक्स्ट इज ड्रम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे DRUM ड्रम. अभी हमें जो सारे लेटर्स है, फर्स्ट लेटर्स इन 8 पिक्चर्स के फर्स्ट लेटर्स, यानी फर्स्ट इज C, तो यहाँ पे हम C लिखेंगे. देन इट इज़ अम्ब्रेला, इट स्टार्ट्स विथ U, तो यहाँ पे हमें U लिखना है. देन इट इज़ पिन, तो उसका फर्स्ट लेटर P हमें यहाँ लिखना है. देन इट इज़ बस, तो हम यहाँ पे B लिखेंगे. देन इट इज़ आउल, फर्स्ट लेटर इज़ O, तो यहाँ पे O आएगा. देन एप्पल, तो यहाँ पे हम फर्स्ट लेटर A लिखेंगे. देन इट इज़ रैबिट, स्टार्ट्स विथ R, तो यहाँ पे हम R लिखेंगे. और लास्ट वन इज़ ड्रम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे D. ओके, नाउ द न्यू वर्ड इज़ CUPBOARD, तो ये क्या हो गया, कबर्ड. कबर्ड यानी अलमारी. कबर्ड्स होते हैं ना, हम सब के घर पे होते हैं, है ना, तो उससे अलमारी, उससे हम बोलते हैं कबर्ड. CUPBOARD कबर्ड. Okay, now we will go with exercise F. Words often confused, तो कुछ words ऐसे हैं जो confusing होते हैं. Some words sound the same but their spellings are different. We should be careful when we use them. यहाँ पे कुछ words ऐसे होते हैं जो थोड़े confusing होते हैं, पर हमें उसका spellings अलग होता है, पर हमें उसको carefully use करना है. Okay, now look at the word pairs. Use the correct word to complete these sentences. यहाँ पे word pair दिए हैं, dear and dear, तो उसको हमको कैसे यूज़ करना है वो हमें यहाँ पे जो sentences है उसमें fill करना है. sentences पढ़ना है, उसे proper जहाँ पे वो आता है वैसे यूज़ करना है. देखो फर्स्ट वन इज़ the tiger runs after the deer, DEER, deer यानी हिरन, तो टाइगर रन्स आफ्टर द डियर, यहाँ पे आएगा DEER डियर. एंड मोहित इज़ अ डैश फ्रेंड ऑफ माइंड, तो यहाँ पे आएगा डियर, DEAR डियर. ओके, तो मोहित इज़ अ डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, तो यहाँ पे टाइगर रन्स, तो वो जो हिरन वाला डियर है DEER डियर आएगा.
ओके, एंड मोहित इज़ अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन, तो यहाँ पे DEAR डियर आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नितिन हैज़ थिक कर्ली डैश, तो यहाँ पे आएगा HAIR हेयर, हेयर यानी बाल, और अ डैश इज लार्जर देन अ रैबिट, तो यहाँ पे आएगा HARE हेयर, हेयर यानी जो रैबिट जैसा होता है ना उसे हम हेयर बोलते हैं, तो यहाँ पे आएगा HARE हेयर और यहाँ पे आएगा HAIR हेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द किटन इज प्लेइंग विथ इट्स टेल, TAIL टेल, टेल यानी जो पूंछ होता है उसका, उसके साथ खेल रही है। एंड हैव यू हर्ड द टेल ऑफ गोल्डी लॉक्स, तो ये है कि जो वो बोल रहा है वो आपने मतलब उसका जो राइटिंग है वो आपने सुना है, उस टेल के बारे में बात हो रही है। ओके, तो यहाँ आएगा TALE टेल, और यहाँ किटन है वो अपनी टेल से यानी पूंछ से खेल रहा है। नाउ नेक्स्ट इज फैजल लाइक्स टू डैश लेटर्स टू ग्रैंडमा, तो फैजल लाइक टू राइट WRITE राइट लेटर्स टू ग्रैंडमा, WRITE राइट मतलब लिखना, एंड आवर हाउस इज ऑन द राइट नेक्स्ट टू द पार्क, और हमारा घर है राइट मतलब राइट साइड वाला, तुरंत ही जो पार्क के नेक्स्ट आता है उस वहाँ पे हमारा घर है, तो ये है राइट मतलब RIGHT राइट मतलब तुरंत नज़दीक में या राइट साइड जो होता है वो वाला, और ये राइट है जो हम लिखते हैं उसे हम राइट कहते हैं, तो तब हम यूज़ करते हैं WRITE राइट, एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे RIGHT राइट। नेक्स्ट इज बिग शिप सेल ऑन द सी, SEAC, सी यानी समुद्र, जो दरिया होता है उसे हम बोलते हैं सी, तो बिग शिप्स, शिप्स यानी जो बड़ी बड़ी शिप्स स्टीमर्स वगैरह होते हैं वो कहाँ पे चलता है, सी में चलेगा। ओके, एंड यहाँ पे वी सी थिंग्स विथ आवर आइज, तो ये SEEC है वो देखने के लिए होता है, तो वी सी थिंग्स विथ आवर आइज, हम अपनी आँखों से चीज़ें देखते हैं। डैश डिड यू पुट माई ग्लासेस अमित, तो वो अमित को पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वेयर, WHERE वेयर, वेयर डिड यू पुट माई ग्लासेस अमित, आपने मेरे ग्लासेस कहाँ रखे हैं। एंड विच ड्रेस शुड आई वेयर टू द कॉन्सर्ट, WEAR वेयर मतलब पहनना, WHERE वेयर मतलब कहाँ, तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड वेयर, तो ये हम जब पूछते हैं कि कहाँ है तो हम यूज़ करते हैं WHERE, और जब हम पहनने के लिए बोलते हैं तो इट इज़ WEAR वेयर। ओके, तो दिस इज़ सम प्रोनाउंसिएशंस आर सेम बट स्पेलिंग्स आर डिफरेंट, तो वो हमें कैसे यूज़ करना है वो स्पेलिंग्स के थ्रू हमें समझना है। ओके, आई होप आप लोग सेफ है, अच्छे से पढ़ रहे हैं। ओके, नाउ आई विल बी लीविंग हियर, आई होप आपको ये डिफरेंसेस समझ में आ गए हैं। बाय किड्स, हैव फन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे गुड।